देखो, एक सवाल में कहा जा रहा है कि अपने खेत में खेती करने के लिए एक साहूकार से 1,32,000 रुपये ऋण लिया। ब्याज की दर 12.5% की वार्षिक है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो 2 वर्षों के अंत में उसने 1,07,062 रुपये और 50 पैसे अपना स्कूटर देकर ऋण को चुका दिया। तो स्कूटर का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधा सवाल है, कोई खास नहीं है इसमें। कहा जो आपकी आर है वो दी जा रही है कि ये 12.5% है, और 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो जो ब्याज मिला होगा उसे 2 सालों में वो 9/8 गुणे 9/8 मिला होगा, ठीक है। तो अब ये 64 जो है उसका प्रिंसिपल रहा होगा, तो 81 उसने मिश्र धन लौटाया होगा, ठीक है। अमाउंट लौटा 2 साल के बाद लौटा दिया होगा। तो अब क्या है कि 64 की वैल्यू आपको दे रखी है कि 1,32,000 है, और आपको 81 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि 64 की वैल्यू आपको दे रखी है, 81 की वैल्यू निकालनी है। काट पीट करेंगे तो ये लगभग में आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको काट पीट के। तो ये आपका आएगा 167,062.50, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर देखिए उसने क्या ना इतना रुपये वापस कर दिया है। जब इतना वापस कर दिया है और उसके बाद मतलब इतना दिन रुपये दिया और स्कूटर दिया, तो स्कूटर का मूल्य जो इससे एक्स्ट्रा गया हुआ है वही उसका स्कूटर का मूल्य है। तो स्कूटर का मूल्य निकालोगे तो इतना रुपये घटा दीजिए। तो 1,7,062.50, ठीक है। तो ये आपका 0,0.000, ये भी 0, ये 6, तो ये आपका 60,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसका 60,000 आंसर है। दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में कहा गया है आपका कि ये इक्वेशन दी गई है, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपको इक्वेशन दी गई है कि a² प्लस 2b माइनस में 1 और ये c माइनस 1 बराबर 73, और ये b² प्लस 2c माइनस 1 a माइनस 1 बराबर 75.5, और ये c² प्लस 2a माइनस 1 और b माइनस 1 बराबर आपको दिया गया है 78.5, ठीक है। तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो हम इसका होल स्क्वायर का फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो जोड़ दोगे तो ये आपका हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c², ठीक है। जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 2b माइनस 1 c माइनस 1 और प्लस में 2c माइनस 1 a माइनस 1 प्लस में 2a माइनस 1 और b माइनस 1, इन सबको जोड़ दीजिए। 7 × 21 210 रुपये, फिर इसके 8 × 5 13, 13 × 1 14, 14 और 3 17, तो ये आपका हो जाएगा 17,227, ठीक है। फिर देखिए ये तो आपका बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 ब्रैकेट में आएगा BC और माइनस में B माइनस में C प्लस में 1, ठीक है। इसी तरह सबका आ जाएगा, तो सभी का मतलब ऐसे ही लगभग आएगा। यहाँ पर जैसे आपका आ रहा है ये 2, तो CA माइनस में C माइनस में A प्लस 1, फिर इस वाले का आ जाएगा 2, और ये AB माइनस में A माइनस में B और ये प्लस में 1 बराबर 227, ठीक है। तो देखिए a² प्लस b² और प्लस में c² बन गया। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको 2BC मिल जाएगा, 2CA मिल जाएगा और 2AB मिल जाएगा। तो ये आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में देखिए माइनस में 2b यहाँ पर है और माइनस में 2b यहाँ पर मिलेगा, तो ये -4 भी होगा, ठीक है। तो माइनस में 4 और ऐसे ही ये आपका ABC पूरा मिल जाएगा, ठीक है। a प्लस b प्लस c,
ये हो जाएगा, और ये वाला का देखो करेंगे तो ये 2 प्लस प्लस 2 प्लस 2, तो ये 8 मिल रहा है, ठीक है। और 8 को इसमें से घटा देंगे तो ये आपका माइनस में 219 वो मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए घटाने के बाद हमारा 227 में से 6 घटाना था तो ये 221 आएगा, 221। फिर ए प्लस बी प्लस सी को यहाँ पर आप एक्स मान लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस में 221 बराबर 0 आएगा, ठीक है। अब 221 का फैक्टर आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पर जोड़ने घटाने पर 4 आए, ठीक है। तो 13 से आप भाग करके देखेंगे तो ये 13 कम 13 और ये 9 13 17 91, तो 17 और 13 का आएगा, इसे घटाओगे तो 4 भी आता है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस में तुम्हारा ये 17 वाला माइनस में रहेगा तो पॉजिटिव में तुम्हारा आंसर आएगा x बराबर 17 आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू। और आपका ये माइनस में 13 आएगी। तो अब हमें तो धनात्मक ही चाहिए क्योंकि कहा गया है कि जो ए बी सी है वो धनात्मक संख्या है, तो ये वाला आपका आंसर सही होगा क्योंकि ए बी सी को हमने x बराबर क्या माना हुआ है x, तो ये ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 17, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अब देखिए ये वाला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 24 और 30 दिनों में करते हैं। देखो 24 दिन में कर रहा है तो मतलब 10 घंटे डेली कर रहा है, तो ये हो गया 240 घंटे, और ये 30 दिनों वाला हो गया 300 घंटे, ठीक है। अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा 24 पंचे 120, तो 1200, तो ये इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 5 और इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 4, ठीक है। तो 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहा है और 1 घंटे में ये 4 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि सुबह की पाली 2 पालियों में काम कर रहे हैं, तो सुबह की पाली में 6 घंटे और शाम की पाली में जो मॉर्निंग की पाली है वो 6 घंटे की है और इवनिंग की पाली जो है उसमें 4 घंटे काम होता है, ठीक है। तो पहले दिन ए सुबह काम करता है, अब ए ने पहले दिन काम किया तो ये ए है, ये बी है। अब ए ने अगर पहले दिन काम किया तो वो सुबह-सुबह काम करेगा 6 घंटे, तो ये हो जाएगा उसका 5 यूनिट काम कर रहा है 1 घंटे का, और ये कर रहा है 4 यूनिट, और बी शाम को काम कर रहा है, तो ये हो गया। फिर वो प्रतिदिन अपनी पाली परस्पर में बदल देते हैं, ठीक है। तो परस्पर बदल दे रहे हैं तो मतलब अब ये 4 करेगा, ये 5 करेगा, ठीक है। तो देखो ये जो मॉर्निंग में 2 दिन का काम हुआ ये 9 यूनिट हो रहा है, 9 छंग 54, तो मॉर्निंग में 54 यूनिट काम हो रहा है और 2 दिनों में, और ये काम हो रहा है 4 5 9 9 चौक 36 यूनिट काम कर रहे हैं 2 दिनों में। तो अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 50 30 80 और 10 90, तो 90 यूनिट काम हो रहा है 2 दिनों में, ठीक है। 2 दिनों में 90 यूनिट काम हो रहा है, और हमें तो करना है 1200, तो 1200 में आप 90 से भाग कर दीजिए, तो अगर आप भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 एकम 9 और 3 बचा हुआ, 9 त्रिक 27, फिर अभी भी 3 बचा हुआ है, तो 3 यूनिट काम भी बाद में होगा, और इन्होंने काम कर दिया कि 13 दूनी 26 दिनों में, ठीक है। 26 दिनों में और प्लस 3 यूनिट और काम करना है जिसे करने के लिए 1 दिन लगेगा, तो ये आपका 26 दिन और 1 27वें दिन पे काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। 27वें दिन का इसका आंसर है। फिर अगला देखिए, कहा जा रहा है कि ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं, मतलब एक समान रूप से कार्यकुशल होने का मतलब होता है कि वो एक बराबर दिनों में काम कर सकते हैं, किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला जा रहा है कि यदि किसी ने कोई अवकाश ना लिया हो, जब अगर कोई छुट्टी नहीं ले रहे तो 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर ए और बी ने इस कार्य को एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। देखो अगर एक साथ कार्य करेंगे तो 36 का आधा या 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 18 दिन में ये काम पूरा हो सकता है, लेकिन शर्त रखी गई है कि ए हर 5वें दिन कार्य करने के बाद छुट्टी ले रहा है, तो हर छठे दिन पे ए जो है छुट्टी ले लेता है, ठीक है। 5 दिन कार्य करता है उसका छुट्टी ले लेता है, और बी को कहा जा रहा है कि भी हर 7वें दिन के बाद छुट्टी ले रहा है, तो ये 8वें दिन पे छुट्टी ले रहा है इसका मतलब, ठीक है। ये छठे दिन पे छुट्टी ले रहा है या 8वें दिन पे छुट्टी ले रहा है, तो अगर इसकी छुट्टी देखोगे तो 6 तिरिक 18, 3 छुट्टियाँ बीच में, अगर 18 दिन काम हो रहा है तो ये 3 छुट्टियाँ बीच में कर चुका होता, और ये 8 दूनी 16, ये 2 ही छुट्टी कर पाता, ठीक है। पर 3 छुट्टी और 2 छुट्टी की वजह से काम जो है बढ़ जाएगा, काम बढ़ गया तो ये तुम्हारा
फिर से ये 1 दिन की और छुट्टी कर लेगा तो इसकी 4 छुट्टी हो जाएगी और इसकी 2 ही छुट्टी रहेगी, ये क्योंकि 8वें दिन पे ले रहा है तो इसका उतना नहीं बन पाएगा। तो लेकिन जब एवरेज निकालोगे तो ये आपकी आ जाएगी 6 दिन। 6 दिन का आया और 6 दिन दोनों में पड़ गया तो ये आपका 3 दिन का काम एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो जो काम 18 दिन में होना चाहिए था वो काम हो जाएगा आप 21 दिन में, कि वो 21वें दिन में ही काम पूरा करेंगे। तो इन्होंने 1 जुलाई को कार्य करना शुरू किया था तो कार्य किस दिन तक पूरा होगा, तो 21 जुलाई को कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इतने ही सवाल थे, तो ये आपके सवाल खत्म हो गए।